आज का टॉपिक जो हमारे पास है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन या रिप्रेजेंटेशन, हम इसको लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट्स। तो रेट को हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हमारे पास आ गया एवरेज रेट, एवरेज रेट, और दूसरा हमारे पास आ गया इंस्टैंटेनियस रेट, इंस्टैंटेनियस रेट। ये हमारे पास दो टाइप्स के रेट हैं, एक हो गया एवरेज रेट, एक हो गया इंस्टैंटेनियस रेट। एवरेज रेट की हमने पीछे भी बात की, जो पिछला लेक्चर हमारे पास था जहाँ पे मैंने एग्जांपल दी थी हम आपको, जहाँ पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला था, जहाँ हम डेल्टा का यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज। एवरेज रेट में हम डेल्टा यूज़ करते हैं। मीन्स अगर मैं एवरेज रेट को डिफाइन करूं, एवरेज रेट मीन्स एवरेज रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसे, डेल्टा से। मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, चेंज मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, डेल मीन्स चेंज, सी मीन्स कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम बोलते हैं एवरेज रेट। मीन्स चेंज मीन्स डेल्टा एंड सी मीन्स कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम एवरेज रेट। एवरेज रेट में होता क्या है, जो हमारे पास रेक्टेंट होता है, रेक्टेंट क्या होता है, रेक्टेंट यहाँ पे डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज रेट के केस में प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं हम, या ऐसे कह सकते हैं हम इसको, रेक्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इन डिक्रीजेस एंड प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज। किसके केस में, एवरेज रेट के केस में। एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा से। डेल्टा मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन, सी मीन्स कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम्स। और इसमें क्या होता है कि रेक्टेंट जो हमारे पास वो डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, रेक्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीजेस एंड प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीजेस। अब ग्राफिकली अगर हम देखेंगे एवरेज रेट को, अगर ग्राफिकली देखेंगे तो ग्राफ जो हमारे पास बनेगा वो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में बने। तो मैंने पहले भी कैलकुलेशन बताया था रेट ऑफ रिएक्शन, वहां पे हम टाइम स्टार्टिंग पॉइंट में क्या लेते हैं, t इज इक्वल टू 0। मीन्स अभी रिएक्शन स्टार्ट ही हो रही होती है। तो मगर अगर रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो हमारे पास क्या है, रेक्टेंट तो होगा। तो रेक्टेंट की कंसंट्रेशन में यहां पे लेता हूं, वो हम वहां पे क्या लेते थे, A0। टाइम t, रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, मीन्स रेक्टेंट हमारे पास है, t इज इक्वल टू 0, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, A0। तो उसके बाद रेक्टेंट में क्या होता है, रेक्टेंट जो होता है वो डिक्रीज होता है। मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, ये रेक्टेंट हमारे पास क्या हुआ, ये रेक्टेंट डिक्रीज हुआ। अगर मैं टाइम t1 लेता हूं तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कंसंट्रेशन क्या होगी, मैं इसको नाम देता हूं C1। क्या दिया नाम मैंने, C1। अगर मैं टाइम T2 लूं तो इसके अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन क्या होगी, C2। मैं इसका नाम क्या दूं, C2। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, T1 के अकॉर्डिंग जो कंसंट्रेशन हमारे पास C1 एंड T2 के अकॉर्डिंग हमारे पास कंसंट्रेशन C2। और यहां पे दूसरी बात देखो, C1 इज ग्रेटर देन C2। जितना नीचे आओगे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, आपके पास कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। तो यहां पे अगर हमने एवरेज रेट को देखना हो, मीन्स एवरेज रेट निकालना है, तो मैंने किससे बताया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C विद रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू, अगर इसकी कैलकुलेशन करनी होगी
तो क्या होगा हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन क्या था हमारे पास, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, C2 माइनस C1, फाइनल टाइम T2 माइनस T1। तो रेट क्या हमारे पास नेगेटिव नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, नेगेटिव साइन डालूँ और यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि रेक्टेंट हमारे पास क्या है वो डिक्रीज हो रहा है, तो रेट हमारे पास नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पे एक साइन क्या नेगेटिव। ये किसके केस में देखा मैंने, इन केस ऑफ रेक्टेंट। पहले ही मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि रेक्टेंट क्या है डिक्रीज और प्रोडक्ट क्या इंक्रीज हो रहा है। तो इन केस ऑफ रेक्टेंट जो है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ मैंने बताया एट t इज इक्वल टू 0, तो कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होगी A0 होगी। तो उसके बाद क्या होता है कि रेक्टेंट क्या होता है डिक्रीज होता है, ये मैंने दिखाया आपको, रेक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं टाइम t1 लेता हूँ तो यहाँ पे कंसंट्रेशन C1 होगी, और टाइम t2 लेता तो कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगी C2 होगी। अब हमने किया कि यहाँ पे T1 के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन C1 और T2 के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन C2, और यहाँ पे C1 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी C2, क्योंकि जितना आप आगे प्रोडक्ट बनने की तरह जा रहे हो रेक्टेंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसकी कैलकुलेशन मैंने की, एवरेज रेट की डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन C विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मैंने क्या की वो आया फाइनल कंसंट्रेशन C2 माइनस C1। तो मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरेज रेट की कंजप्शन हो रही, एवरेज रेट की कंजप्शन मीन्स कंजप्शन ऑफ, हम लिख सकते हैं एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रेक्टेंट। तो एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन, एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रेक्टेंट इन फाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट नहीं, इन फाइनाइट टाइम मीन्स फाइनाइट टाइम में एवरेज रेट का कंजप्शन होना, किसका, रेक्टेंट का कंजप्शन होना इन फाइनाइट टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं एवरेज रेट बोलते हैं। या हम एवरेज रेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। याद रखना एवरेज रेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से, या एवरेज रेट का कंजप्शन हो जाना, किसका, एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रेक्टेंट का इन फाइनाइट टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं एवरेज रेट। अगर हम अब प्रोडक्ट के केस में देखेंगे तो प्रोडक्ट में मैंने क्या बताया, कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट की बढ़ रही है, तो हम लिखेंगे इन केस ऑफ प्रोडक्ट। तो कंसंट्रेशन क्या बढ़ रही थी, तो ग्राफ देखेंगे हम कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। तो ग्राफ क्या होगा हमारे पास, जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है, ये बढ़ रही है हमारे पास कंसंट्रेशन किसकी, प्रोडक्ट। अगर मैं टाइम T1 लूँ तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी हमारे पास C1 होगी। अगर मैं टाइम T2 लेता हूँ तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी C2 होगी। तो यहाँ पे अब अगर हम देखेंगे T1 के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन क्या है C1 और T2 के अकॉर्डिंग क्या है कंसंट्रेशन C2। यहाँ मतलब इसका मतलब यहाँ पे C2 जो है वो ग्रेटर देन है C1 से। तो इसके केस में अगर प्रोडक्ट के केस में एवरेज रेट को हम लिखेंगे दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C, मैं पहले बता डिवाइडेड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, किसके इक्वल निकलेगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे वो हमारे पास आएगा C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो यहाँ पे साइन जो होगा यहाँ पे साइन पॉजिटिव। तो रेक्टेंट के केस में मैंने साइन क्या डाला था नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रही कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट के केस में प्रोडक्ट बढ़ता है हमेशा, प्रोडक्ट हमारे पास प्लस फॉर्म है। तो ये था हमारे पास किसका एवरेज रेट का कंसेप्ट। मीन्स रेक्टेंट के केस में, प्रोडक्ट के केस में रेक्टेंट डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट इंक्रीज होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें खास बात जो आपने याद रखनी है, अगर रिएक्शन फाइनाइट टाइम में हो रही है तो उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट, या एवरेज रेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। अब हमारे पास है
इंस्टैंटेनियस रेट क्या है हमारे पास? इंस्टैंटेनियस रेट मीन्स कि अगर रेक्टेंट के केस में ये एक पॉइंट है, यहां पे उसने पूछा मुझे बताओ इसका रेट क्या होगा, इंस्टैंटेनियस रेट इस पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या, तो ना इसका इनिशियल टाइम है हमारे पास, ना हमारे पास यहाँ पे क्या है फाइनल टाइम है। इसका मतलब यहाँ पे जो टाइम क्या होगा डेल्टा टी हमारे पास क्या होगा 0 होगा। अगर हमें रेक्टेंट के केस में पार्टिकुलर पॉइंट पे पूछा इंस्टैंटेनियस रेट क्या है, तो डेल्टा टी क्या कर रहा है अप्रोच कर रहा है 0 को, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी क्या है 0 किसके केस में? अगर इंस्टेंट ये मैं एक पॉइंट बना रहा हूं यहां पे, तो उसके केस में अगर उसने पूछा मुझे इसका इंस्टैंटेनियस रेट बताओ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये जो पॉइंट है मेरे पास ना इसके पास हमारे पास इनिशियल टाइम है ना फाइनल टाइम, दैट मीन्स इसका डेल्टा टी क्या होगा हमारे पास 0 होगा। तो अगर स्लोप देखा जाएगा इसका, इस लाइन का स्लोप देखा जाएगा, स्लोप क्या है मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस dc बटा dt किसके केस में? इंस्टैंटेनियस रिएक्शन के केस में माइनस लगेगा रेक्टेंट डिक्रीज। अगर यहाँ प्रोडक्ट के केस में ये कोई पॉइंट डाल दिया उसने पूछा यहाँ पे मुझे इंस्टैंटेनियस रेट बताओ, तो यहाँ पे भी डेल्टा टी किसको अप्रोच करेगा 0 को, तो यहाँ पे इंस्टैंटेनियस रेट इसका क्या आएगा वह आएगा हमारे पास dc बटा dt किसके केस में? प्रोडक्ट के केस में। तो अगर हमने इंस्टैंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इंस्टैंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करता है डेल्टा दैट मीन चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स यहाँ पे लिमिट लगा देंगे हम डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा टी अप्रोच टू 0, तो इसकी कैलकुलेशन अगर करेंगे वो हमारे पास आता है dc बटा dt, इसी को हम इंस्टैंटेनियस रेट कहते हैं। तो याद रखना फर्क एवरेज रेट और इंस्टैंटेनियस रेट में, एवरेज रेट में इन फाइनाइट टाइम में अगर रिएक्शन हो गई तो उसे हम एवरेज रेट कहते हैं या उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा सी से। अगर हमें इंस्टैंटेनियस रेट क्या है, अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट पूछा हमें, पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट पूछा हमें जहां डेल्टा टी अप्रोच करेगा 0 को, तो उसको हम इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है एवरेज रेट में, फाइनाइट टाइम में, और रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। अगर हमें इंस्टैंटेनियस रेट का पूछा तो इंस्टैंटेनियस रेट में हमने याद रखना है अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट पूछा, पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट पूछा जहां डेल्टा टी अप्रोच करेगा 0 को, तो उसको हम इंस्टैंटेनियस रेट कहते हैं। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस मींस रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट। रेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम एवरेज रेट या हम इंस्टैंटेनियस रेट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। थैंक यू।